नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज NTA UGC नेट JRF की जो परीक्षा है हिंदी विषय से, और उसके लिए साथियों आज से हम एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं जो इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक आपकी अनवरत चलेगी। और इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उस पर हम विषयगत और बिंदुवार जो भी इकाइयाँ हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी में साथियों 100 प्रश्न हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों आप सभी लोगों ने, आशा करता हूँ, नेट का फॉर्म भर दिया होगा और आगामी जून महीने में आपकी परीक्षा भी है। तो उसके लिए चलिए मिलकर तैयारी करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी साथियों देखते हैं। और इस प्रश्नोत्तरी में साथियों हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास जो इकाई 1 है उससे प्रश्नोत्तरी ली गई है। और इसमें साथियों आज हम 100 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिएगा, आप लोग भी अपना आकलन करिएगा, कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राचीनतम भाषा है? कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश? बताइएगा कौन सी सबसे पुरानी है। देखिए, संस्कृत और वैदिक संस्कृत की बात करेंगे तो वैदिक संस्कृत माने वेद की भाषा है, तो यही सबसे पुरानी मानेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली, वैदिक संस्कृत, अवहट्ट या प्राकृत? देखिए, वेदों के कारण ही इसको वैदिक संस्कृत कहा गया है, इसलिए ही सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? ठीक है, इनमें से वो बतानी है जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? बताइए कौन सी इसमें से नहीं है, आप बताइएगा। बताइएगा साथियों, इनमें से कौन सी नहीं है? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से संस्कृत। ठीक है, काल की नहीं है। ये सभी आपकी कौन सी हैं? मध्य भारतीय आर्य भाषा काल हैं, ये आपकी प्राचीनतम भाषा है। अगला आपका प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? बताइए इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1 ईस्वी पूर्व। ठीक, बताइए 500 ईसा से 1000 ईसा, 1000 ईसा से 1500 ईसा। बताइए इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का काल साथियों 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। ठीक, अगला है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या खस? तो साथियों आपको पता ही है, शौरसेनी। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? अबहट, अवहत, देशभाषा या डिंगल? बताइए कौन सा जो आपका अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो वो आप बताइए। तो साथियों ये आपका हो जाएगा डिंगल। कौन सा हो जाएगा? डिंगल। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा कही जाती है? वियोगात्मक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली? वियोगात्मक भाषा कौन सी है साथियों, बताइए। तो वियोगात्मक भाषा माने अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी या 1000 ईस्वी? बताइए हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईस्वी। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24, 18, 9 या 2? संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के अनुसार बनते हैं? बताइएगा 24, 18, 9 या 2? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 24। कितना? 24। अगला प्रश्न है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी में 8, 16, 6 या 2? हिंदी में कितने बनते हैं? तो साथियों आपके 2 हो जाएंगे। कितने? 2। कितने हो जाएंगे साथियों? 2 हो जाएंगे। संदेश रासक के रचयिता बताइए। जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान या खुसरो? संदेश रासक के रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों, बताइए। संदेश रासक अब्दुल रहमान। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना बताइए। भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, महापुराण या खुमान रासो? अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी हो जाएगी साथियों? तो भविष्यत कहा।
हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? पुष्पदंत, सरहपा, शालिभद्र सूरि या मुंजी कवि? बताइए किसे मानते हैं राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है साथियों? सरहपा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरहपा। चलिए, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन हैं? मुनि, जिनविजय, हेमचंद्र, राजशेखर या पाणिनि? शब्दानुशासन बताइए, शब्दानुशासन किसका है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका हेमचंद्र। किसका? हेमचंद्र। अगला है पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? धनपाल, हेमचंद्र, राम सिंह या पुष्पदंत? पाहुड़ दोहा। तो साथियों पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह। पाहुड़ दोहा किसकी साथियों? राम सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जोइंदू, धनपाल, स्वयंभू या सरहपा? किसमें होती है बताइए? इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सरहपा। इनमें से कौन सा सिद्ध नहीं है? कौन सा सिद्ध कवि नहीं है? लुइपा, सरहपा, गोरक्षपा या देवसेन? बताइए कौन सा सिद्ध कवि नहीं है इसमें? तो साथियों देवसेन। कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या हिंदी? तो संस्कृत हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी साथियों? संस्कृत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? खड़ी बोली, अवधी, मगही या मालवी? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? खड़ी बोली, अवधी, मगही या मालवी? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जनभाषा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा राजभाषा। अगला है हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? 10, 12, 8 या 3? वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से। तो साथियों अर्थ की दृष्टि से हम बात करते हैं तो 8 भागों में। कितने भागों में? 8। हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? 2, 4 और 3 या 6? हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं बताइए? तो साथियों 3 है। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं बताइएगा? 3, 4, 5 या 6? बताइए तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके 3 होते हैं, सरल और संयुक्त और मिश्रित। राम ने कहा मैं कल जाऊंगा रचना की दृष्टि से है। राम ने कहा मैं कल जाऊंगा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो साथियों राम ने कहा तो ये क्या है? मिश्रित है कि मैं कल जाऊंगा, तो मिश्रित है, जुड़ा है, आश्रित है एक दूसरे पर वाक्य, तो आपका मिश्रित हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है राम के द्वारा पढ़ी गई, कर्तृ, कर्म, भाव या इनमें से कोई नहीं? तो पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई है, ठीक है, के द्वारा आ रहा है और आपका इसमें से इसलिए हो जाएगा कर्मवाच्य। वाक्य के कितने गुण होते हैं? 3, 4, 2 या 5? वाक्य के कितने गुण होते हैं साथियों? तो साथियों 3 गुण होते हैं वाक्य के। कितने? 3 गुण। चलिए, हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी शब्द के 2, 3, 4 या 5? हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं साथियों? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, सार्थक और निरर्थक। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? 10 करोड़, 70 करोड़, 20 करोड़ या 40 करोड़? हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी हो जाएगी? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 70 करोड़। अगला है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 10, 5, 18 या 15? हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? आपका 18 बोलियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बताइए? मगही, बुंदेली, बांगरू या खड़ी बोली? बताइए इनमें से कौन सी नहीं है? तो मगही माने मगध, मगध बिहार, यही नहीं है पश्चिमी हिंदी। ये कहाँ की है? पूर्वी हिंदी है। कौन सी है ये साथियों? ये पूर्वी हिंदी। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो साथियों ये तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बताइए, मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी या मैथिली? इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बताइएगा आप।
तो इसमें से जो बोली बिहारी की नहीं है वो आपकी कौन सी हो जाएगी बताइए। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी मारवाड़ी, राजस्थान के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब बिहार की तरफ की हैं। लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी या बुंदेली। लखनऊ और बाराबंकी, लखनऊ और बाराबंकी साथियों अवधी में आते हैं। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? बघेली रीवा, रायपुर, भोपाल या इंदौर। बघेली जो बोली है इनमें से बताइए, ये सभी उधरी के क्षेत्र हैं, बताइए कहाँ का माना जा सकता है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा सही सही उत्तर आपका रीवा। कहाँ? रीवा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? मथुरा, आगरा, इटावा, हाथरस। बताइए किस ब्रजभाषा किस क्षेत्र की बोली नहीं है? तो साथियों इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? आपका इटावा की नहीं है, मथुरा, आगरा, हाथरस इन सब की है। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया जाता है? इंदौर, उज्जैन, मारवाड़ी, मालवी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। इंदौर और उज्जैन की बोली साथियों कौन सी होगी? मालवी है। कौन सी है? मालवी है साथियों। कौन सी? मालवी। चलिए देखते हैं आपका नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। नैनीताल के आसपास गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी या लहंदा। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या हो जाएगा आप बताइए। तो साथियों कुमाऊनी हो जाएगा, कुमाऊनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बोलियां मानी गई हैं? 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, 1 उपभाषा 5 बोलियां, कोई नहीं। तो बताइए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो सही सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों? 2 उपभाषाएं 8 बोलियां हिंदी की वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है, हाँ तो साथियों कितना हो जाएगा? 8 आपकी बोलियां हैं और वो 2 उपभाषाएं हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है या मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों इनमें से जो सत्य नहीं है कौन सा हो जाएगा? ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है, ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, और तो सब सही है। अगला, इनमें से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन इनमें छांटना है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, विद्यापति भोजपुरी कवि हैं, हरियाणवी का एक नाम बांगरू है और बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। इनमें से असत्य कथन छांटना है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों कि विद्यापति भोजपुरी कवि हैं? ऐसे नहीं है, ये मैथिल के कवि हैं। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा या भरतपुर। जो आपका ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों आपका गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू या हिंदुस्तानी। तो साथियों आपकी खड़ी बोली हो जाएगी। कौन सा? खड़ी बोली। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से असत्य युग्म को अलग करें। मैथिली विद्यापति, बिहारी ब्रजभाषा, तुलसी अवधी, केशव खड़ी बोली। बताइए इनमें से असत्य। तो असत्य कौन सा हो जाएगा आपका? बिहारी ब्रजभाषा। असत्य बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा। बताइएगा सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है। तो साथियों उसको हम क्या कहते हैं? उसको साथियों हम कहते हैं आपका राजभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? बताइए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या मानक भाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है?
343 1, 352, 350 या 349? क्या हो जाएगा उत्तर? 343 1। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 सितंबर या 30 सितंबर? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस जो आपका है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से, प्राकृत से, ब्रजभाषा से, अपभ्रंश से? तो साथियों किससे हुआ है आपका? तो ये सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण अपभ्रंश भाषा में, रामचंद्रिका, पौमचरियु या महापुराण? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पौमचरियु। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है बताइए? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या कि अवहट्ठ से? तो साथियों बताइए, तो ये आपका किससे हुआ है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृत से। ब्रजभाषा है, बताइए ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी की बोली, बिहारी हिंदी की या पश्चिमी हिंदी बोली या राजस्थानी हिंदी बोली? ब्रजभाषा। तो साथियों कौन सी हो जाएगी? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौरवी का दूसरा नाम बताइए? हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली या बुंदेली? कौरवी। तो कौरवी की साथियों हो जाएगी खड़ी बोली। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, खास, नागर या सौरसैनी? तो सौरसैनी। खड़ी बोली का दूसरा नाम बताइए? मेरठी, कौरवी, बांगरू, हाड़ौती? बताइए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है आपका? कौरवी। भारत का संविधान राजभाषा घोषित किया हिंदी को, बंगला को, तमिल को या अंग्रेजी को? राजभाषा हिंदी को। इनमें से अवधि विकास किससे हुआ है? अवधि का सौरसेनी से, मागधी से, नागर से, अर्ध मागधी से? अवधि का विकास किससे हुआ है? तो साथियों अर्ध मागधी से हुआ है। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ढूंढाड़ी बोली बताइए? जयपुरी, मालवी, मेवाती या मारवाड़ी? ढूंढाड़ी बोली का बताइए। तो साथियों ढूंढाड़ी बोली का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जयपुरी। कौन सा? जयपुरी हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों को का साहित्य है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। इनमें से कथन असत्य बताना है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। अगला है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? बताइए ज्योतिषर ठाकुर ने, दामोदर ने, भोज ने या हेमचंद ने? अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका हेमचंद ने। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, मुंशी सदा शुक्ला रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर? तो बताइएगा इसमें जो ठीक नहीं है। तो साथियों जो आपका बेमेल है वो इसमें हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी। ये इंशाअल्लाह खां की मतलब कहानी है, रानी केत की कहानी। तो ये आपका गड़बड़ है। अगला है, हिंदी का विकारी शब्द नहीं है, सभ्य, सर्वनाम, अव्यय या इनमें से कोई नहीं? बताइए जो विकारी नहीं है। अव्यय अविकारी होते हैं, ठीक है। और बताइएगा इसमें से तो सही है। अगला देखते हैं, ये यहाँ पे संज्ञा होगा, सभ्य हो गया है संज्ञा। इन गामन में छोरिन के पीहरें किस तरह का बोली है? बताइए अवधी, ब्रज, हरियाणवी या कन्नौजी? इन गामन में छोरिन के पीहरें बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका ब्रज। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, अवधी बघेली, पूर्वी हिंदी? बताइए ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, अवधी बघेली, पूर्वी हिंदी? इसमें जो बेमेल नहीं है वो बताना है। इसके अलावा मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी या भोजपुरी, मैथिली, बिहारी? बताइए इसमें जो बेमेल है। तो इसमें साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी नहीं आनी चाहिए राजस्थानी में, यही बेमेल है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू या कोंकणी? जो हिंदी का रूप नहीं है बताइएगा।
तो साथियों कौन सा हो जाएगा आपका कोंकणी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का 1950, 1955, 1960 या 1976। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ये दोबारा प्रश्न पूछ लिया है। तो ये आप छोड़ दीजिए इसको भी। राजभाषा आयोग गठन यहाँ पर 1955 दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न गलत है, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए देखते हैं, अगला है राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो साथियों कौन सा नहीं आता बताइएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी, हिंदी या अवधी। तत्सम शब्दों का प्रयोग कम होता है। तो साथियों आपका हिंदुस्तानी। कौन सा? हिंदुस्तानी। अगला, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली या हैदराबादी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी। क्या है साथियों? हिंदवी। अगला, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता मुल्ला दाऊद, शालिवद्ध सूरी, मुनि जिन विजय या पुष्पदंत। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता क्या हो जाएगा साथियों? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर होगा शालिवद्ध सूरी। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? लुईपा, सरपा, सबीरपा या नारोपा। तो लुईपा। कौन है साथियों? लुईपा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज हो गाय चरावन गयो, जयो हो गाय। आज हो गाय चरावन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली या ब्रजभाषा। बताइए। तो साथ से उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3 या 6। तो 3। कीर्तिलता की भाषा बताइए। भट्ट, प्राकृत, पाली या संस्कृत। बताइए। कीर्तिलता, तो कीर्तिलता की कौन सी हो जाएगी साथियों भाषा? अभट्ट। कीर्तिलता किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन आप जल्दी से बताइएगा। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? बताइए। मगही, मेवाती, बघेली या भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की बोली बताइए कौन सी हो जाएगी जो पूर्वी हिंदी की बोली है? बताइए। ये तो मेवाती ये आपकी पश्चिमी की है, ठीक है। पूर्वी की मगही भी है और भोजपुरी भी है, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने कौन सा दिया है? ये आपका बघेली। कौन सा? बघेली। चलिए देखते हैं अगला। 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, ब्रजभाषा की गद्य रचना या कोई नहीं। बताइए 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा की गद्य रचना। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक सैजोबाई, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, सूरदास। तो गोकुलनाथ। अष्टयाम की रचयिता नंददास, चतुर्दास, नाभादास, सूरदास। अष्टयाम की रचयिता कौन है साथियों? नाभादास। राजभाषा अधिनियम कब बना है? बताइए। 1975, 1976, 1971, 1978। राजभाषा अधिनियम। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका 1976। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सौरसेनी ब्रज, मराठी, महाराष्ट्री, पंजाबी, ब्राचड़, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा पंजाबी ब्राचड़। यही गड़बड़ है। बताइएगा इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी या कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका बुंदेली पूर्वी हिंदी ठीक नहीं है। उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, किस बोली का सूचक है? बताइए। उत्तम पुरुष में एक वचन सर्वनाम।
हों जो है किस बोली का सूचक है? हों। अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा। हों आपका ब्रजभाषा का ही है। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? 7, 10, 9 या 8? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश कितने हैं बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका 10। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए। भूतकाल के 5, 6, 7 या 4? कितने होते हैं? तो साथियों 6। सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ या बुंदेली झांसी? कौन सा जो बेमेल है? भोजपुरी लखनऊ। अवधि हो जाएगी यहाँ की। अगला देखते हैं, रामायण किस भाषा में रचित है? हिंदी, अवधी, प्राकृत, संस्कृत। पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपभ्रंश काल के बोलचाल की भाषा का नाम बताएं। हिंदी, देशभाषा, अपभट्ट या अवहत? बोलचाल की क्या भाषा थी? देश भाषा। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू या बुंदेली? बैसवाड़ी। तो बैसवाड़ी का साथियों अवधि। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी भाषा का विकास बताइएगा। मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या खस? पहाड़ी। तो साथियों पहाड़ी का आपका हो जाएगा खस। सौसेनी प्रदेश या सौरसेन प्रदेश किस नाम पर पड़ा? कृष्ण, मथुरा, सूरसेन या वसुदेव? तो सूरसेन। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? वर्ण रत्नाकर विद्यापति, हेमचंद रत्नाकर या ज्योतिषर ठाकुर? वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर किसकी हो जाएगी साथियों? तो वर्ण रत्नाकर आपकी ज्योतिषर ठाकुर। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, संदेश राजशक, युक्ति व्यक्ति प्रकरण या शब्दानुशासन? दामोदर शर्मा की कृति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा युक्ति व्यक्ति प्रकरण। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, हेमचंद, विद्यापति या जोइंदू? अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। इनमें से गलत जोड़े का को अलग करें। विद्यापति, कीर्तिलता, हेमचंद, शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, राम सिंह पाहुदुआ? गलत जोड़े को बताएं तो साथियों कौन सा हो जाएगा? दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग बताइए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या राष्ट्र साहित्य? तो जैन साहित्य। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? यहाँ पे पूछ रहे हैं किस कवि की बात कर रहे हैं? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हेमचंद, विद्यापति, लक्ष्मीधर या मार्कंडे? अपभ्रंश। तो साथियों इसमें से मार्कंडे। ये प्रश्न आपका यहाँ गलत है साथियों, ये प्रश्न गलत ही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? वर्ण रत्नाकर, पाहुड़दोहा, शब्दानुशासन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण? अपभ्रंश का व्याकरण क्या है? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? शब्दानुशासन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में है? कासगंज, मथुरा, अलीगढ़ या मैनपुरी? तो कासगंज। फरुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी? तो साथियों कौन सा हो जाएगा आपका? कन्नौजी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी साथियों जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका लिंक दिया है वहाँ से आप PDF और ये सब ग्रुप से और प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।